जुगादि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आज अनंतों युग के पहले जो सच था और युगों की तब्दीलियां हुई, तमाम तरह के बदलाव हुए, युगों की आदि में जो सच रहा और आज भी जो सच है और आगे भी जो सच रहेगा, जिस सच का कभी विनाश नहीं होता, उसी के बारे में मानस में लिखा है। एक रूप अनेय नामा, अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक है, उनके रूप का कोई शानी नहीं है, उनका कोई आदि अंत नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है। अब आप कहोगे कि उनका नाम नहीं है तो प्रचार कैसे होता? प्रचार कैसे होता है? अब आप ये सोचो कि नाम नहीं है। इशारे में कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि कहते हैं उनको, एक नाम हरि है, अनंत है और उनकी कथा अनंत है, जिसका वार पार नहीं है। और उनकी कथा को कहने वाले कौन हैं? संत। संत उनको कहते हैं अंत लखा सो संत कहावे। जिसने मुकामे हक की हकीकत का जलवा देख लिया, परम प्रभु को देख लिया, रघुनाथ को देख लिया, राधा स्वामी पद को देख लिया, जय गुरुदेव पद को देख लिया, वो आदि पद है, जहां से सुरतें जमीन पर आई, उनको संत कहते हैं। जिन पाया है तिन गाया है। जिसने उस मालिक को पा लिया, गाया वो है, गाने में कामयाब वो हुआ। हे प्रेमी भाई बहनों, उसका कोई नाम नहीं है। जैसे आपके घर में बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण आप करते हो, ऐसे महात्मा महापुरुष जब जमीन पर आते हैं तो उसका नामकरण करते हैं और उसी नाम से जगत की आत्माओं का कल्याण होता है। और वह नाम जब उतार लिया जाता है तो मीरा महारानी ने लिखा है कि आंसुअन जल सींच सींच, आंसुअन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम की जिस बेल को बोया गया, वो बेल फैल गई। अब तो सारे जमाने के लोग आनंद ले रहे हैं। उसी के बारे में लिखा है कि ताजीम की है जिसने, ताजीम की है जिसने मुर्शिद के नाम की, खालिक ने उसके ऊपर, खालिक ने उसके ऊपर दोज़ख हराम की। जिसने उस परम प्रभु के नाम को तैयार कर लिया, पोख लिया और जगत के जीवों के हित में जगा दिया, उसके लिए, उसके हित में
दोजख का दरवाजा बंद हो गया, उसकी रूह कभी नरकों में जाने वाली नहीं है। हे प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। कैसे प्रभु का नाम पड़ा? कि देह धरी मानुष की गुरु ने, ये शरीर है और इस शरीर में मालिक दया करते हैं। किस बात? इसी को कहते हैं लोग कि प्रभुता तजी प्रभु की न सनेहु, भयो पुनीत आज मम गेहू। हे मालिक, आपने प्रभुता को त्याग करके मुझ पर स्नेह किया और इस शरीर में प्रवेश किया। उसी को कहते हैं शब्द, उसी शब्द को कहते हैं गुरु। गुरु नाम प्रभु का है। जय सम्मान सूचक शब्द है और देव आदर्श परंपरा को स्थापित करता है। हे प्रेमी भाई बहनों, पहले मैं प्रभु के नाम को लूंगा। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरा देही नाम तो और है, लेकिन जय गुरुदेव जब पुकारोगे तो मैं मिलूंगा। इसलिए पहले प्रेम से मैं बोलूंगा, पश्चात आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यह विनती दासी करे, प्रेम सिंधु की धार, धारा उमगे प्रेम की, जाका वारे न पार। सन्मुख ठाड़ी होए कर, विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीना तार। मुझे अपराध नहीं न की, अभी न आई वार। मैं तड़पति तव दर्श को, जैसे चंद्र चकोर। सेक चहज में स्वाति को, मोर चाहे घन घोर। प्रातः स्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आंखों की ज्योत, मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूर्ण धनी, परम दयाल दातार, वक्त मुर्शिद शागिद सगल सुल्तान नमस्कार, सच्चे सर्वेश्वर अनामी महाप्रभु रूप पूज्य पाठ परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज की इस धर्म सभा में भाग ले रहे हमारे धर्मवादी, परमार्थवादी, सच्चे सर्वेश्वर परम प्रभु के निज अंश प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों व बच्चों, विनती है कि आप बड़े गौर के साथ एक एक शब्द को सुने। ये महापुरुषों के वचन है। इशारे में कहते हैं, देखिए कि आँखियां हरि दर्शन को भूखी, महापुरुष कह रहे हैं,
हे परम प्रभु, हे दाता दयाल, हे दीन बंधु दीनानाथ, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो, आप कैसे मिलते हो और कैसे मिलोगे, यह भी नहीं जानता। लेकिन चाह है हमारे अंदर, और वो चाह मुझे नरक में नहीं ले जाएगी। अगर जगत की चाह होती तो चाह चमारी चूहरी, ये नीचन की नीचे, तू तो पूर्ण ब्रह्म थी जो चाह न होती बीच। हे जगत के जीवो, चाह जो है चमारी है और ये चूहरी है और ये नीचन की नीच है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि घट समुद्र लखना पड़े, उठे लहर अपार। ये घट जो शरीर आप देख रहे हो, बाहर का तो सब कुछ देख रहे हो, वो भी झूठा तमाशा, और भीतर में जो मशीनरी काम कर रही उसका कोई ज्ञान ही नहीं। महापुरुष जिन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, जिनकी आवाज को दिव्य कान से सुना और जिनकी कैफियत को नाक से सूंघा, कहते हैं कि घट में समुद्र लख नहीं पड़ता, अब उठे लहर अपार, अपार लहर उठती है। जैसे ये काश पीसीएस बन जाता, आईएएस बन जाता, देश का प्रधान बन जाते, हम देश की सेना में हो जाते, यानी इच्छाओं का कोई अंत नहीं, न चाहों का सिला टूटने वाला है। ये कहिए कि आप ही नहीं, किसी की चाह का अंत हो जाए नहीं हो सकता। और ये क्या है? नीच है। ये सूरत जो बैठी हुई है इस शरीर के अंदर, इस पिंजरे में, वो कहाँ बैठी है? यहाँ दोनों आंखों के बीच, और यहाँ उसका अक्ष पड़ रहा है। हकीकत है कि चिदाकाश में है। और कैसे यहाँ है? अगर आप जानना चाहो, एक घड़ा जल भर लो, पूरा लबालब, सूरज आसमान में हो, नीचे रख दीजिए, सूरज का प्रकाश उस घड़े में आएगा और गोला सा सूरज उसमें दिखाई देगा। ये क्या है? ये क्या है? सोचने की बात, गंभीर विषय है। ऐसे ही ये सूरज ऊपर बैठी, उसका प्रकाश इस शरीर के अंदर आ रहा है, और जैसे इस कैद खाने से निकलती है, उसमें मिलते समय से ऊपर निकल जाती है। इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। महात्माओं ने कहा कि जब तक है आशाएं मन में, तब तक होता ज्ञान नहीं। इस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं। क्या आपने ऊंचा तमगा हासिल कर लिया, पद और प्रतिष्ठा हासिल कर ली, ऊंचे मुकाम को हासिल कर लिया, तमाम तरह की कलाओं की खूबियों को प्राप्त कर लिया, इसको ज्ञान नहीं कहते। इस ज्ञान से अंदर का अंधेरा जाने वाला नहीं है। और वह अंधेरा कैसे जाएगा? जब ज्ञान का दीप जलेगा। महात्मा महापुरुष कहते हैं, यही विधि लेशे दीप, तेज राशि विज्ञान में, जात ही जासु समीप, जरे मदादिक सलभ सब। जैसे ज्ञान का दीप जलेगा यहां, तो जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर हैं, ये सब जल करके राख हो जाएंगे। वो क्या है? वो क्या है?
यहीं से इसी को कहते हैं आत्म ज्ञान। यद्यपि झूठा, वो ज्ञान झूठा है और हकीकत अंत में जाहिर होता है, लेकिन हे जगत के जीवो, संत मिले सतपंथ मिला, कुपंथ कलह सब दूरी बहाओ। जब संत मिल गए, सतगुरु मिल गए, मुकामे हक की हकीकत को बताने वाले मिल गए, तो ऊंचाई के रास्ते पर चलो। सच्चा रास्ता मिल गया, और जब सच्चा मिल गया तो उस रास्ते पर चलोगे तो आत्म की विजय होगी, परमात्मा पद को पालोगे, प्रभु को पालोगे। और नीचे अगर आए, आंख पर बैठ गए, कान के दरवाजे पर बैठ गए, नाक, मुंह, जिह्वा और अन्य इंद्रियों के घाट पर बैठ करके सुख शांति कभी पा नहीं सकते। झगड़े, फसाद, कलह, अंतर्द्वंद, पीड़ा की कोई कमी नहीं होगी। कभी कोई जीव सुखी रह ही नहीं सकता, आराम पा ही नहीं सकता, शांति सुकून पा ही नहीं सकता। महापुरुष कहते हैं, जब तक हैं आशाएं मन में तब तक होता ज्ञान नहीं। रोम रोम में रम ना जाए वो कोई भगवान नहीं। जगत की आशाएं जब तक हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ये चीजें आपको नर्क में ले जाएंगी। आप कौन हो? पूर्ण ब्रह्म हो। पूर्ण ब्रह्म पद को जब प्राप्त कर लोगी तो फिर सुख का भंडार मिल जाएगा। हे प्रेमी भाई बहनों, वो परम प्रभु कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जरा ये सोचिए। जब संत मिल गए तो दुनिया का उपद्रव और कलह का कारण जो इंद्रियों के घाट पर धूम मचा हुआ है, इससे आप अलग हटो। बुराइयों को आप छोड़ो। अगर आप नेक नियत हो, अच्छे लोग हो, विचारवान हो, तपस्वी हो, यशस्वी हो, तो उस मार्ग की राह निज वतन पर चलो, वतन की राह पर चलो। और जब चल पड़ोगे तो कैसे चलोगे? स्वराज्य साम्राज्य विभूति रेशा भवत कृपा श्री महिमा प्रसादात। अपना राज और अपना साम्राज्य, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐ परम प्रभु के पाने वाले, चाह पालने वाले जीवो, तुम्हारा तख्त ताज सूना पड़ा, जाने कितने युगों से खाली पड़ा है, और आप यहां पड़े हो। जल्दी करो, चलो चढ़ो महल अपने। आप अपने महल में जाओ और यहां कहो शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, चैन अमन हासिल कर लो। न कभी हुआ न कभी होगा। इसलिए आप इस कैद खाने से निकलने की कोशिश करो। इसी शरीर में, इसी जिस्म में जहां समुद्र है, जहां लहरें उठ रही हैं, वहां गुरु भी बैठे हुए हैं। और गुरु का जब दर्शन हो जाता है, तब जब लहरें सूख जाती हैं और तमाम संसार की चाह खत्म हो जाती है, तब गुरु का घट में दर्शन होता है। इशारे में कहा कि घट घट में गुरु विराज रहे, कोई देखने वाला देखे। हर घट में गुरु शब्द सुनाए रहे, कोई सुनने वाला सुन ले। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम अगर इनको उनको देखोगे तो फंस जाओगे।
इनको उनको अगर देखने में लग गए कि ये जगत का ऐसा खेल है, ऐसा मनोहारी ड्रामा है, मोहक आकर्षक मृत्युदाता खेल है, रहस्यमयी लीला है कि तुझे मौत तक आराम देने वाली नहीं है। मैं तुम्हें देखूं तू मुझे देख, मैं तुम्हें देखूं तू मुझे देख, प्रेम खेल का यही विवेक, देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए एक। हे जगत के जीवो, जब आपको गुरु मिल गए, नामदान मिल गया, दीक्षा दे दी, तो आप अपने गुरु को देखो सर्वदा, और गुरु आपको देख रहे हैं। और देखते देखते आप कभी भी किसी को गुरु मत मानना। ऐसा देख कि संशय आत्मा विनश्यत जो कारण बना हुआ वो मिट जाए, दुविधा खत्म हो जाए और परम प्रभु आपके अंदर प्रकट हो जाए। जब परम प्रभु प्रकट हो जाएगा और बातें होने लगेंगी तो आपकी बाछें खिल जाएंगी। इसलिए हे प्रेमी भाई बहनों, सीधे लिखा है कि पति की ओर निहारिए और न से क्या काम, सभी देवता छाड़ी के जपिए गुरु का नाम। केवल अपने पति को देखो। अब गांव है, घर है, समाज है, देश है, व्यवस्था पर तो बदलते रहते हैं, लेकिन कहिए कि किसी देवी का पति बदल जाए तो पति अगर बदल लिया तो वेश्या हो जाएगी। पति आपका वही है जिसने कि नामदान दिया है। दो दल कमल पर सूरत है और पद्मनाभ काफी ऊंचाई पर, अनंत तो योजन ऊपर। यहां से वहां तक जितने भी देवता मिल जाए, ये समझ लेना कि हमारे गुरु महाराज का कोई शानी नहीं है, हमारे गुरु महाराज जैसा कोई नहीं है। और जब तक गुरु महाराज न मिल जाए तब तक सीधे पथ की ओर और उसे क्या कहो। सभी देवता छाड़ के जपिए गुरु का नाम। वो नाम जो आ रहा है 24 घंटे, 24 घंटे जो नाम आ रहा है उसको जपो। और वो मिलेगा कैसे? नाम सने ही संत है कि संत सने ही नाम, नाम सने ही संत नाम को वही मिलावे, वे हैं वाकिफगार मिलन की राह बतावे, जप तप तीरथ बरत करे बहु तेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई, कोटिन करे उपाय भटक सगरों से आवे, और संत द्वारे जाए नाम का घर तब पावे। जब संत के दरवाजे पर जाओगे तब नाम का घर मिलेगा। अब संत का दरवाजा क्या है? आपको हो मथुरा या काशी या गया या ये वो है नहीं है। संत का घर क्या है? तेरे पूजन को भगवान, तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। ये मन का मंदिर है। इसका बादशाह कौन बना हुआ है? मन। मालूम कुछ नहीं उसको, जो अच्छा लग रहा वही कर रहा है। कहें जो मैं चाहूंगा वही करूंगा, मैं किसी की बात सुनने वाला नहीं। मन राजा बना हुआ है और सूरत बेहोश पड़ी हुई, इसको होश ही नहीं अपने निर्घर का। और ये मूर्ख उधम काट रहा है। तो जब मालिक इसके अंदर प्रकट हो जाएगा तो वही जीव जो है परमार्थी और पुरुषार्थी कहलाता है, इसके पहले नहीं। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि नाम को प्रकट करो। सीधे मीरा महारानी ने लिखा
कि पायोरी में तो नाम रतन धन पायो, खर्च न होवे चोर न लेवे, खर्च न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायोरी में तो नाम रतन धन। पहले जब मैं अर्थ बताता था तो इसका इस तरह बताता था कि भाई खर्च न होवे चोर न लेवे, कि मतलब वो खर्च किया नहीं जा सकता। जैसे ये आप तखत देख रहे हो, इतना बड़ा, इतनी बड़ी सिल्ली अगर हीरे की आपको दे दी जाए तो पहली बात तो आप उसको काट नहीं सकते हो, और काटोगे तो उसका खरीदार नहीं मिलेगा, और खरीदार भी मिल जाए तो किसकी दुकान पर ले जाके भुनाओगे। पहले तो मैं इस तरह बताता था, लेकिन जब ऊपर मुलाकात हुई विशिष्ट लोगों से तो उन्होंने कहा ये अर्थ नहीं है, ये साफ सटीक और सच गेंदबाजी नहीं कर रहा है। असली अर्थ तो ये होगा कि जैसे आपका घर है और घर के आंगन में ऊपर 10 सूरज आ जाए, 10 सूरज, और ऐसे अपना प्रकाश फेंकने लगे तो आपके घर में उजाले की कोई कमी कभी नहीं होगी। ऐसे ही साफ लिखा है, 1 लख चंदा आड़ी धरे, 1 लख चंदा आड़ी धरे, सूरज कोटि मिलाए, तो भी गुरु गोविंद बिनु तिमिर कबहु ना जाए। 1 लाख चंद्रमा एक तरफ रख दो और करोड़ों सूरज मिला दो, लेकिन जब तक गुरु गोविंद नहीं मिलेंगे तब तक अंदर का अंधेरा जाने वाला नहीं। आप सोचिए, और जब गुरु गोविंद मिल जाएंगे यानी तमाम सूरज आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे, आपके आंगन में खेलने लगेंगे, तो प्रकाश की कोई कमी नहीं होगी। न कोई खर्च कर सकता है, न कोई लेके भाग सकता है। तब कहा कि खर्च न होए चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायोरी में तो नाम रतन धन। वो नाम हासिल किया, उसी नाम के बारे में कहा है कि राम न सकही नाम गुण गाई, राम भी नाम के गुण को नहीं गा सकते। एक राम तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। हे सुजन, मन में इस पर गंभीरता के साथ विचार करो, वो नाम आप उतारो। और मिलेगा कैसे? गुरु की दया कृपा से। जब गुरु महाराज प्रकट हो जाएंगे इस शरीर के अंदर तो नाम प्रकट हो जाएगा, और जब नाम प्रकट हो जाएगा तो नाम रगीला दूल्हा तेरा, नाम रगीला दूल्हा तेरा, उड़ो गगन जस चंगो। जैसे पतंग के साथ चंग उड़ती है, वैसे नाम रूपी रंगीले दूल्हे के साथ उड़ो। और वह कौन सा है, कैसा है? लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बोले हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहते गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। अब गुरु कौन है? बंधन मुक्त है, शरीर के बंधन से अलग है, वो गुरु है। और गोविंद जो इंद्रियों में बंधे हुए हैं वो गोविंद है।
तो सूरत कहती है कि हे गुरु, मैं आपका आभारी हूं। आपने कृपा की कि मुझको गोविंद से मिला दिया। अगर गोविंद न मिले होते तो महाराज जी आप मिलने वाले नहीं थे। ये तो मैं अपने गुरु महाराज का आभारी हूं, जबकि दोनों रूपों में कोई अंतर नहीं है, बाल बराबर, एक रेखा बराबर भी अंतर नहीं, लेकिन वह जीव अपने गुरु का आभारी होता है। इसीलिए कहा कि पतिव्रता पति को भजे और पति भज धरे विश्वास, आन दिशा चितले नहीं सदा जो पीऊ की आश। जो पतिव्रता होती है वो सदा अपने प्रियतम को याद करती है और किसी और की तरफ देखती नहीं है, किसी का पैर नहीं छूती है और किसी से आसनाई नहीं करती, अरदास नहीं लगाती है। कहती हमारे गुरु महाराज जैसा करेंगे, जो करेंगे वो गुरु महाराज करेंगे। और गुरु महाराज ने कहा कि वह तो रूप दिखाकर छोड़ो। हे जगत के जीवो, अगर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, मैं तुमसे मिल चुका हूं, तो वहां भी मिलूंगा। जाको दर्शन इत्त है वाको दर्शन उत्त, जाको दर्शन इत्त नहीं वाको इतना उत्त। जिसको जमीन पर गुरु महाराज का प्यार मिल गया, नामदान मिल गया, दीक्षा मिल गई, रास्ता मिल गया, उसको आसमान में भी दर्शन मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि कैसे, वह एक लंबी यात्रा करने के बाद। महापुरुष कहते हैं कि नकली बड़ी दूर तक है, बड़ी दूर तक नकली आर्ट मिलेगा। कैसे कि पिंड अंड ब्रह्मांड है नकली, बड़ा झगड़ा होता है। इशारे में कहते हैं कि जो पिंड में देख रहे हो गुरु, पिंड अंड ब्रह्मांड है नकली, असली पार बताया है मेरी नजर में मोती आया है। कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, दोनों भूले भुलाया है मेरी नजर में मोती आया है। और उसको कोई जल्दी पा नहीं सकता। शंकर शेष और शारद हारे, शंकर शेष और शारद हारे, पढ़रति गुण बहु गाया है मेरी नजर में मोती आया है। ऐसे एक मोती दिखाई देगा, मोती नन्ना सा जैसे सफेद गोली, और इतनी सुंदर, इतना बेहतरीन आर्ट, आप उस आर्ट को जल्दी पा नहीं सकते। और जैसे आप उस रास्ते से निकलोगे, फिर कहन सुनन से न्यारा महल की बरसात होगी। कहां और किस तरह उस रास्ते पर चलोगे और है कहां, इशारे में महापुरुष कहते हैं कि है तिल के तिल भीतर, है तिल के तिल भीतर, कोई विरला साधु पाया है मेरी नजर में मोती आया है। जो आंख में तिल देख रहे हो, 3 तिल हैं, 3 तिल, और 3 तिल के बीच सफेद तिल बीच वाला है, और बीच वाले तिल के अंदर तिल, और उसके अंदर तिल, उसके अंदर तिल। ये क्या करामात है तिल के तिल भीतर। और यहां क्या कहते हैं कि पिंड अंड ब्रह्मांड है नकली। आंख तीनों में है, इस शरीर में भी आंख है, अंडलोक में जिस शरीर में जाओगे उसमें भी आंख है, और ब्रह्मांड में अपने ही शरीर में देखोगे उसमें भी आंख है, और प्रभु के ही शरीर में देखोगे उसमें भी आंख है।
जैसे उस आंख को फाड़ोगे अंदर से रास्ता खुल जाएगा और निकल उसके पार वो मिलता है। लेकिन जब तक उस सच्चे रास्ते पर नहीं चलोगे काम नहीं होगा। महात्मा महापुरुष कहते हैं, नैनों की कर कोठरी, नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकटारी के पिए को लिया रिझाए। नैनों की कोठरी में पुतली रूपी पलंग को बिछा करके और पलक बंद करके पलकों की ऐसे पिए को लिया रिझाए। उसके बाद क्या गति होती कि आंख न मूंदो कान न रूंधो, मीरा महाराज ने लिखा है कि आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कैष्ट न धारो, खुले नैन मैं भरी भरी देखूं, देखत रूप लुभाऊं। आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, कान बंद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आंख खुली होगी और आप देख देख करके मोहित हो। ये अंदर का खेल तमाशा है। हे प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनती है, केवल इतना आप करो कि सोई सती सराहिए, जो जरे पिया के संग, जरे पिया के संग सोई है नारी सयानी, रहे चरण चित लाए एक की और न जानी, जगत करे उपहास पिया का संग न छोड़े, और प्रेम किसे जब बिछाए मेहर की चादर ओढ़े। सारा जगत उपहास करे लेकिन आप फिक्र मत करो, ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग बिलासा, और मारे भूख प्यास याद संग चलती सांसा। याद के साथ आपकी श्वास चले, ऐसी रहनी रहे। जगत करे उपहास, सारे जगत के लोग आपकी बेइज्जती करें लेकिन आप उसकी फिक्र मत करो। पलटू गुरु प्रसाद से लिया पिया को संग, सोई सती सराहिए, जो जरे पिया के संग। वो सती सराहना के योग्य होती है जो अपने प्रीतम की याद में जलती है, और नहीं तो पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। पति से प्रतिकूल अगर जीवन गुजारोगी तो जहां जाकर के पैदा होगी जवानी में ही विधवा हो जाओगी। फिर क्या होगा? पतिव्रता के एक तू और नान सुहाए और दूसरा अच्छा नहीं। पतिव्रता के एक तो और नान सुहाए, सिंह बचा जो लंघना तो भी घास न खाए। सिंह का नन्हा सा बच्चा होता है, घास नहीं खाता है, अपनी माँ की आंखों में आंख डाल के देखता है, मस्त रहता है। इसलिए हे जगत के जीवो, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जिन गुरु ने नामदान दिया है, दीक्षा दी है, ऐसी ताकत कुवत और हैसियत जमाने में नहीं है। अगर आप कहोगे कि वो चले गए तो फिर आप जानो आपका काम जाने। ये जगत जीवो, ये शरीर मिट्टी का शरीर है, ये माटी का देहरा, ये मिट्टी की देह है, ये विनष्ट हो सकती है लेकिन शब्द स्वरूपी रूप खत्म नहीं होता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह तो रूप दिखाकर छोड़ू, मैं वह रूप दिखाऊंगा, और इतना ही नहीं, सत्य पुरुष का रूप लखाऊं, अलख अगम दरबारा, और ताके आगे पुरुष अनामी, ताके आगे पुरुष अनामी, सो निज रूप हमारा। उसके ऊपर अनामी महाप्रभु बैठे हुए हैं, उस रूप और इस रूप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हे प्रेमी भाई बहनों, जगत की व्यवस्था
को देखने वाले लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमारी आशनाई, हमारा इश्क अपने महबूब से होना चाहिए। महापुरुष कहते हैं कि एक नजर दो गधा में भी नजरा, एक नजर दो कौन दीद वो रूहे शाह, दरमाने ईद फर के बेशुमार, सुरमाए जुदा न इल्मे बेसरा। अगर इस पाकीज़ा इल्म को ऊंचे रास्ते पर कयास के मुताबिक, अनुमान के मुताबिक चलना चाहते हो, चढ़ना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो अपने महबूब के प्यार को कभी मत भूलना। और प्यार कैसे करना कि दिल अंदर जुल्फ लैला, बंदोकारी इसकी मजनू कुन, कि आशिक राजियां दारद मकालाती फरद मंदी। जैसे मजनू ने लैला के बालों में अपने को लिया दिया और फिर अलग नहीं हुआ, ऐसे हे जगत के जीवो, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों, अपने चिंतनशील को गुरु महाराज में स्थापित करो। केवल गुरु महाराज को देखो और गुरु महाराज को अपने अंतर में उतारने की कोशिश करें। जब कोशिश में लग जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे तो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। और जब मकसद पूरा हो जाएगा तो देह धरी मानुष की गुरु ने, वो गुरु जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, इस मनुष्य शरीर को धारण कर लिया। देह धरी मानुष की गुरु ने, वे है पूर्ण पुरुष नाम, वो पूर्ण पुरुष हैं, वो अनाम हैं। जब इस शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे तो आप भी नाम वाले हो जाओगे। उत्तम या चंडाल घर जह दीपक उजियारे, गोस्वामी मते पतंग के सभी ज्योति इकसार। चाहे उत्तम का घर हो या चांडाल का घर हो, जिसके घर में वो ज्ञान का दीप जल जाएगा वो घर घर है। नहीं तो समझ लीजिए कि अंधेरा मिटने वाला नहीं है। आप सबसे विनती है कि आप हमारे गुरु महाराज को कभी मत भूलना। मैं केवल अपने गुरु महाराज की तारीफ और कैफियत को लेकर के लोगों के बीच फिरता हूं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई अदावत किसी के साथ नहीं है, लेकिन मैं किसी की छाया में नहीं, अपने गुरु महाराज की छाया में चलता हूं। मैं इकलौता जिंदगी में रहूंगा, लेकिन ये कहिए कि किसी और बादशाह को सिर झुकाऊं तो ऐसा जिंदगी में नहीं होगा। अब ये कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जब पास आओगे, करीब आओगे, जानोगे, पहचानोगे, परखोगे, तब तो कहोगे वो कौन है और कैसा है, प्रकृति कैसी है। इसलिए उस परम पवित्र शक्ति को आप अपने अंदर उतारने की पूरी ताकत लगा दो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दरवाजे पर बैठो, विश्वास करो, इसी जीवन में तेरी आशा पूर्ण कर दी जाएगी, यानी तेरी सूरत को चढ़ा दिया जाएगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत का वचन कभी पलटता नहीं है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि गुरु भक्ति का जो संदेश लेकर के आपके बीच आया हुआ हूं, उसे आप थोड़ी देर गौर के साथ, गंभीरता के साथ सुनिए। उसके बाद मैं अपने गुरु महाराज की बात आपके सामने रखूंगा और उसके बाद आज तो नहीं विदा होऊंगा, देर हो सकती है और सुबह निकल जाऊंगा। जो बात करना चाहेंगे बात कर सकते हैं। तो जरा आप ये देखो कि हमारे गुरु महाराज तो आज आए, हमारे बीच आए, हमने भरपूर निगाहों से देखा और कैसे रास्ते पर चल रहे हैं और कैसे चलना चाहिए ये कानून भी नहीं जानते, ये कानून भी नहीं जानते हैं। इसलिए स्वामी महाराज के हाथ की लिखी हुई किताब आप तक भेज रहा हूं, आप लेके देखना और पढ़ना। जरा देखो, पीछे भी महापुरुष आए,
संत सदगुरु आए, उन्होंने अपने जीवों से भक्ति कराई, और कैसे कराई और कैसे लोगों ने प्रभु को पा लिया, जरा गौर के साथ आप सुने, फिर अगला संदेश आपको सुनने को मिलेगा। बोलिए। मार साहब महात्मा महापुरुष कह रहे हैं। कहीं छोड़ लिखा है तो कहीं लिखा है तजोरे मन, तजोरे मन हरि भी मुखन को संग, यानी त्याग दो। कौन? हे मन। अपने शरीर से नहीं कह रहे हैं, मन। इसी को मुसलमान भाइयों के लिए कहा है, इशारे में कहा है, तुम्हें राहे खुदा में जंग करने की इजाजत है, तुम्हें राहे खुदा में जंग करने की इजाजत है, खुदा के दुश्मनों को दफा करने की इजाजत है। कितना बेबाक कह रहे हैं। हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले सच्चे मोमीन अजीज मुसलमान भाइयों, बड़े गौर के साथ समझो कि जो खुदा के दुश्मन हैं, आप उनको दफा कर दो। दफा करने का मतलब आप ये न समझो कि हिंदू या सिख या ईसाई या यहूदी पारसी ये खुदा के दुश्मन नहीं है। खुदा का दुश्मन तो इसी जिस्म के अंदर बैठा हुआ है, जिसके बारे में कहते हैं कि बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। हे जगत के जीवो, सबसे बड़ा बैरी ये मन है, इसको मार डालो, मार डालो, तब जाकर किस रास्ते पर चल रहे हो। ये इंद्रियों के घाट पर बैठ करके भोगों का भोग भोगने में व्यस्त मस्त है। जब तक ये इंद्रिय घाट से नहीं हटेगा, जिस्मानी दरवाजे से नहीं उठेगा, तब तक उस खुदा का दीदार नहीं होगा। और वो मालिक कौन है कि मलायकों से बसर से हूर से सबसे सिवा निकले, मलायकों से बसर से हूर से सबसे सिवा निकले, हमारे शहंशाह दोनों जहानों से जुदा निकले। हमारे शहंशाह कौन है? ये हूरों को, इन परियों को जो देख रहे हो, ये देवियों और देवता जो देख रहे हो, दिव्य दृष्टि खुल गई, दिव्य कान खुल गया, ये जो बातें देख रहे हो, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। जब वो मालिक के जामे को देखोगे, उसके रूप और हुस्न को देखोगे, तो फिर बयान नहीं किया जा सकता। वैसे ही लिखा है इशारे में,
गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि मुँह देव नयन तृषित जब भयऊ, इशारे में समझे आप, मुँह देव नयन तृषित जब भयऊ, पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊ। जैसे ही मैंने आंख को बंद किया, अक्षर शांति का भंडार मिला और मेरी आंख खुल गई। तुरंत मैं पहुंच गया कौशलपुर। बोलो, गोस्वामी जी महाराज आंख बंद करते ही पहुंच गए कौशलपुर। और आप अयोध्या जाने के लिए कितना कठिन प्रयास करते हो। और वो राम कौन है जिनके बारे में संतों ने कहा कि एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इनहू ते न्यारा। वो कौन है? सीधे महात्मा ने लिखा कि तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो राम कौन है? जरा समझने की जरूरत है। ऐसे बंद किया और तुरंत देख कौशलपुर पहुंच गए। मोहि बिलो की राम मुस्काही, बेहसत तुरंत गयो मुख माही। उनके मुस्कुराते ही तुरंत उनके मुख में समा गया। आपके मुख में कोई आदमी समा सकता है? आखिर वो राम कौन कि उनके मुख में गोस्वामी जी महाराज चले गए। हे जगत के जीवो, यहां मुसलमानों कान खोल करके सुन लो। इशारे में लिखा है फकीरों ने कि काली काली घटा के दरीचे में गुम, काली काली घटा के दरीचे में गुम, मुझ तरीब चांद की चांदनी हो गई। जब मोहम्मद के चेहरे से जुल्फे हटी, अर्श आजम तलक रोशनी हो गई। गारे हुरा की पहाड़ियों में बैठ करके हुजूर मोहम्मद साहब ने जिस द्विज के चांद को देखा, जिसको कहते हैं गुरुपद नख, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह कम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य रावैयासु। द्विज का चांद बड़े भाग्य से दिखाई देता है। और देखते हैं झिलमिल काली, झिलमिल ऐसे ही काली काली घटा के दरीचे में गुम। इतनी काली घटा ऊपर छाई हुई है, इतनी कालिमा है